हमारे घर की शांति और खुशहाली को किसी की नज़र लग गई थी, या शायद यह विश्वासघात की वो दरार थी जो धीरे धीरे दीवारों के भीतर पनप रही थी और हम सब अनजान थे। मेरा नाम सविता है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। मेरी शादी अजय से हुई थी, जो एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। हमारे परिवार में अजय के माता पिता, उनका छोटा भाई विक्रम और हम दोनों रहते थे। विक्रम, यानी मेरे देवर, हम सबसे छोटा था और पूरे घर का लाडला भी। शादी के बाद मेरे ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा चला। अजय बहुत समझदार और शांत स्वभाव के थे। विक्रम भी बहुत विनम्र और हंसमुख था। वो मुझे भाभी जी कहकर बहुत सम्मान देता और हर छोटी बड़ी चीज में मेरी मदद करता। कभी सब्जी लानी हो या बाजार से कोई जरूरी सामान, विक्रम हमेशा तत्पर रहता। घर के सभी सदस्य उसे बहुत मानते थे, खासकर मेरी सास, जो हमेशा कहती विक्रम हमारा उजाला है, इसकी वजह से ही घर में रौनक है। शुरुआती दिनों में मैंने भी विक्रम को छोटा भाई ही समझा और उसी प्रेम और विश्वास से व्यवहार किया। समय बीतता गया। 1 साल में मेरी एक बेटी हुई। परिवार में खुशियां दोगुनी हो गईं। इसी दौरान विक्रम ने शहर की एक निजी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। वह अब देर रात लौटता और कभी कभी दोस्तों के साथ बाहर भी रहने लगा। पहले तो हमें लगा कि यह सब नौकरी के तनाव के कारण है, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। अब वह घर की जिम्मेदारियों से कतराने लगा था। पहले जो विक्रम हर काम में सबसे आगे रहता था, वही अब बात बात पर झुंझला जाता। मैं सोचती कि शायद नौकरी की वजह से थका रहता है, इसीलिए चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन की बात है। अजय स्कूल गए हुए थे और मैं अपने कमरे में बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी विक्रम कमरे में आया और बोला, भाभी, मोबाइल चार्जर मिल सकता है क्या? मेरा खो गया है। मैंने कहा, अंदर रखी टेबल पर है, ले लो। जैसे ही वह चार्जर लेने आया, उसने कुछ देर वहीं बैठकर बात करने की कोशिश की। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। पर उसकी आंखों की भाषा और उसका तरीका पहले जैसा नहीं था। इसके बाद यह एक आदत बन गई। वह अक्सर मेरे आसपास रहने लगा। मेरी मौजूदगी में उसे बहाने से आना, बातों में ज्यादा रुचि लेना और कभी कभी मुझे ऐसे देखना जिससे मैं असहज हो जाऊं, यह सब अब साफ दिखने लगा था। एक रात अजय किसी मीटिंग के कारण बाहर थे। घर में मैं, विक्रम और सास-ससुर थे। रात को लगभग 10 बजे विक्रम ने दरवाजा खटखटाया और कहा, भाभी, पानी मिलेगा। मैं चौंकी, क्योंकि किचन तो उसके पास ही था। फिर भी मैंने पानी दे दिया। जैसे ही वह पानी लेकर लौटने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं स्तब्ध रह गई। विक्रम, ये क्या कर रहे हो? मैंने चीखते हुए कहा। भाभी, प्लीज, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, उसने कहा और मेरी आंखों में झांकने लगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह वही विक्रम था जिसे मैंने छोटे भाई की तरह चाहा, उसके लिए पूजा की, उसे हर बार सही रास्ते पर चलने की सलाह दी। और आज उसने मेरा विश्वास ही नहीं, बल्कि एक पवित्र रिश्ते को रौंद दिया। मैंने उसी समय उसे थप्पड़ मारा और कमरे से बाहर निकाल दिया। सास-ससुर ने आवाजें सुनी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा उस रात। अगले दिन मैंने अजय से बात की। सब कुछ साफ साफ बताया। पहले तो अजय को विश्वास ही नहीं हुआ। विक्रम ऐसा कर ही नहीं सकता, उन्होंने कहा। मैंने उन्हें उसकी हरकतों की पूरी जानकारी दी, और जब उन्होंने विक्रम से बात की तो उसने पहले मुकरने की कोशिश की। लेकिन जब अजय ने सख्ती दिखाई तो विक्रम ने मान लिया। हाँ, मुझे भाभी से प्यार हो गया है। ये सुनकर अजय के पैरों से जमीन खिसक गई। वह रो पड़ा। जिसे मैंने अपने बेटे की तरह पाला, वही मेरे जीवन को तबाह कर रहा है, उसने कहा। अगले दिन पारिवारिक बैठक हुई। अजय ने सबके सामने साफ कर दिया कि विक्रम अब इस घर में नहीं रहेगा। सास-ससुर के लिए यह सब असहनीय था, लेकिन उन्होंने भी विक्रम के व्यवहार को अनुचित माना। विक्रम को घर से निकाल दिया गया। वह कुछ दिन बाद कहीं और जाकर रहने लगा। हमारा परिवार टूट गया था। अजय अक्सर गुमसुम रहने लगे। मेरी भी मन स्थिति ठीक नहीं रही। वो विश्वास,
वो अपनापन जो परिवार की नींव होता है, अब कमजोर हो गया था। गांव में बातें फैलने लगीं। लोग ताने मारने लगे, भाभी में ही कुछ रहा होगा। कोई कहता, इतनी नज़दीकियाँ क्यों बनी? लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि सच मुझे मालूम था, और मेरे पति को भी। मैंने ठान लिया कि अब खुद को टूटने नहीं दूंगी। विक्रम अब किसी और शहर में था, और सुनने में आया कि वह किसी केस में फंस गया है। अजय ने उस दिन मुझसे कहा, सविता, तुमने जो किया वो बहुत साहसी था। तुम्हारी वजह से आज हम बचे हुए हैं। मुझे उस दिन लगा कि शायद मेरी चुप्पी अगर और लंबी होती तो मैं सब कुछ खो चुकी होती। मैंने अपने रिश्ते को बचाया, लेकिन उस रिश्ते की कीमत पर नहीं जो गलत था। विश्वास एक रिश्ता जोड़ता है, और जब वही विश्वास टूट जाए तो इंसान के पास निर्णय लेने की शक्ति ही उसका सहारा बनती है। एक स्त्री को समाज में हमेशा सवालों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसे अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ खड़ा रहना होता है।